बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये लेक्चर क्लास सेकेंड ईयर के लिए है। सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस। हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है डेटाबेस एनॉमलीज। व्हाट आर द डेटाबेस एनॉमलीज? ब्रीफली डिस्कस insertion, deletion and modification anomalies with suitable examples. एनॉमलीज़ की डेफिनेशन, एनॉमलीज़ बेसिकली एरर्स, मिस्टेक्स होती हैं जो कि प्रॉब्लम्स होती हैं रिलेशंस में, टेबल्स में। डेटाबेस एनॉमलीज़ आर एरर्स रिप्रेजेंट प्रॉब्लम्स इन रिलेशंस. These problems occur due to the data redundancy in relations. एनॉमलीज प्रॉब्लम्स हैं जो कि रिलेशंस में होंगी। ये प्रॉब्लम्स कैसे अक्कर होती हैं? रिडंडेंसी की वजह से। रिलेशंस में रिडंडेंसी क्या होती है? डाटा की डुप्लिकेशन। आप एक ही तरह का डाटा एक से ज़्यादा दफ़ा रिलेशंस में, टेबल्स में स्टोर कर लेते हो। These problems are also called update anomalies. इनको update anomalies भी कहा जाता है। The update anomalies create problems when insertion, deletion and modification operations are performed on databases. अच्छा जी, ये anomalies कब create होंगी? जब आप अपना डाटा इंसर्ट करोगे, ऐड करोगे रिलेशंस में, डिलीट करोगे या मॉडिफाई करोगे। मॉडिफिकेशन क्या होता है? उसको चेंज करोगे। सम इम्पॉर्टेंट डाटा मे बी लॉस्ट इफ़ अ रिलेशन इज़ अपडेटेड दैट कंटेन्स एनॉमलीज। जिन टेबल्स में ये एनॉमलीज होंगी, आपका डाटा लॉस भी हो सकता है जब भी कहीं पे आप कोई भी अपडेट करो उसको, उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करो, इंसर्शन का, डिलीशन का या मॉडिफिकेशन का। यू मस्ट रिमूव दीज एनॉमलीज इन ऑर्डर टू परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन द रिलेशंस विदाउट एनी प्रॉब्लम्स। ठीक है जी, अगर आपने ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं अपने टेबल्स पे, वो ऑपरेशंस कौन से हैं? इंसर्शन, जब आप नया डाटा एंटर करते हो टेबल में। डिलीशन, जब आप एग्जिस्टिंग डाटे को डिलीट करते हो। अब मॉडिफिकेशन, जब आप एग्जिस्टिंग डाटा को चेंज करते हो। अगर आपने ये वाले ऑपरेशंस अपने टेबल्स पे परफॉर्म करने हैं तो आपको इन एनॉमलीज़ को टेबल्स में से रिमूव करना चाहिए। अगर आप रिमूव नहीं करते, आपका डाटा कंसिस्टेंट फॉर्म में नहीं होता और आप अपना इम्पोर्टेंट डाटा भी गवा सकते हो। अब एनॉमलीज़ की टाइप्स हमने पीछे भी देखी, इंसर्शन, डिलीशन एंड modification. Insertion normally occurs when new record is inserted into the relation. ये बात याद रखनी है कि ये प्रॉब्लम कब अक्कर होती है, कब वाक़ होती है? जब आप नया record रिलेशन में एंटर करते हो, इंसर्ट करते हो। It indicates that a user cannot insert facts about an entity until he has an additional facts about that entity. ये इस बात की निशानदही करता है कि एक यूज़र किसी एक एंटिटी के बारे में फ़ैक्ट को इंसर्ट नहीं कर सकता जब तक वो एक एक्स्ट्रा एंटिटी के फैक्ट्स यहाँ पे मुराद डाटा है, नहीं एंटर करता। ठीक है जी। अब ये देखिए, अगर किसी स्टूडेंट का आपने डाटा एंटर करना है, जस्ट रोल नंबर और नेम, तो साथ में आपको उसके ग्रुप और सब्जेक्ट ज़रूर एंटर करने पड़ेंगे। Suppose a user wants to add a new record of a student in the student relation. He must enter values for both attributes, roll number and subject, because these attributes are selected as primary key. Any attribute selected as primary key cannot have null value. अच्छा, रोल नंबर और सब्जेक्ट को उसने एज अ प्राइमरी की लिया हुआ है, कंपोजिट प्राइमरी की लिया हुआ है। कंपोजिट प्राइमरी क्या होती है? जिसमें मोर देन वन एट्रीब्यूट्स हों। तो आप कोई रिकॉर्ड एंटर ही नहीं कर सकते जब तक आपने रोल नंबर और सब्जेक्ट की वैल्यू एंटर नहीं करनी। He cannot enter the record of a student until the data about the subject selected by student is entered into the relation.
जब तक सब्जेक्ट का डाटा एंटर नहीं होगा तब तक वो स्टूडेंट का डाटा भी एंटर नहीं होगा। ये इसको इंसर्शन एनॉमली कहते हैं। डिलीशन एनॉमली है जी। डिलीशन एनॉमली तब अकर होगी जब आपने कोई record डिलीट किया है। Deletion anomaly occurs when a record is deleted from the relation. It indicates that by deleting a fact about an entity, a user unconsciously deletes other facts about that entity. ठीक है, ये शो करती है कि आपने किसी एक एंटिटी का डाटा डिलीट किया है, अनकॉन्शियसली दूसरी एंटिटी का डाटा भी डिलीट हो गया है। जैसे यहाँ पे आप रोल नंबर 2 की वैल्यू को डिलीट करते हो तो साथ में मैथमेटिक्स की जो वैल्यू है वो भी डिलीट हो जाती है, वो वाला सब्जेक्ट भी डिलीट हो जाता है। ये डिलीशन अनोमली है। मॉडिफिकेशन अनोमली। मॉडिफिकेशन अनोमली अकर्स व्हेन अ रिकॉर्ड इज अपडेटेड। जब आपने रिकॉर्ड को अपडेट करना है, चेंज करना है, तब ये वाली अनोमली अकर होगी। इट इंडिकेट्स दैट if a user changes a specific value of the attribute of a particular entity, then he must update each of the rows and tuples for that entity। ठीक है जी। अब अगर आपने एक वैल्यू चेंज करनी है, किसी स्पेसिफिक एट्रीब्यूट की कोई वैल्यू जो है वो स्पेसिफिक वैल्यू चेंज करनी है, तो वो वैल्यू फिर जहाँ जहाँ जिस जिस रो में होगी आपको वहाँ वहाँ चेंज करना पड़ेगा। तो जब आप मोर देन 1 प्लेसेस पे जाके चेंज करते हो तो कहीं कोई एक प्लेस मिस भी हो जाती है, जिसकी वजह से डाटा के इनकंसिस्टेंट होने के चांसेस होते हैं। अब ये देखें, यहाँ पे उसने कहा कि suppose a user changes record of a student from student relation that has value 3। अगर 3 ने अपना सब्जेक्ट जो है वो चेंज किया है, ही चेंज इट्स ग्रुप फ्रॉम ICS टू प्री इंजीनियरिंग। उसने अपना ग्रुप चेंज कर लिया है जी ICS से प्री इंजीनियरिंग में। फिर ICS जहाँ कहीं पे भी होगा आपको चेंज करना पड़ेगा। ही मस्ट चेंज द ग्रुप इन ईच ऑफ द रोज फॉर दैट स्टूडेंट, अदरवाइज डाटा विल बी इनकन्सिस्टेंट। वही मैंने आपको बताया कि 3 रोज़ में आपको चेंज करना पड़ेगा और उन सारे स्टूडेंट्स, मतलब वो ताहिर अली का इन सारे में है रिकॉर्ड, वहाँ वहाँ उसका चेंज करना पड़ेगा, तो फिर डाटा इनकन्सिस्टेंट हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे वो एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था जो हमने पीछे अभी देखा है, अनोमलीज और उनकी टाइप्स। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आपने उसको लर्न करना है। नेक्स्ट है नॉर्मलाइजेशन। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ नॉर्मलाइजेशन, हाउ इट कैन बी यूज टू ब्रिंग द डेटाबेस इन अ कंसिस्टेंट स्टेट। तो आपने डेटाबेस को कंसिस्टेंट स्टेट में कैसे लेके आना है। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को सिंपलेस्ट The process of converting complex data structures into simple and stable data structures। ठीक है, जिसमें आपने कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर्स को कन्वर्ट करना है सिंपल और स्टेबल डाटा स्ट्रक्चर्स में, इसको नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे लफ्ज़ों में, नॉर्मलाइजेशन इज़ अ टेक्निक फॉर रिव्यूइंग द एंटिटी टू इंश्योर दैट एट्रीब्यूट्स आर stored where they belong। It is the basis for a relational database system। दूसरे लफ्ज़ों में, आपने अपने डेटाबेस पे एक ऐसा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर अप्लाई करना है, एक ऐसी टेक्निक अप्लाई करनी है जिसमें आपने पूरे डेटाबेस को रिव्यू करना है और देखना है कि कौन से एट्रीब्यूट्स किस एंटिटी के साथ बिलोंग करते हैं, वेयर दे बिलोंग। नॉर्मलाइजेशन स्टेप्स, इसके यहाँ पे 3 स्टेप्स हैं। नॉर्मलाइजेशन इज़ ऑफन अचीव्ड इन स्टेप्स। इसको कैसे अचीव किया जाता है, स्टेप्स में। ईच स्टेप कॉरस्पॉन्ड्स टू अ नॉर्मल फॉर्म। स्टेप्स को नॉर्मल फॉर्म भी कहते हैं। ये नॉर्मल फॉर्म्स कौन सी हैं, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म एंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म। A normal form is a state of a relation that can be determined by applying some simple rules or conditions। नॉर्मल फॉर्म एक ऐसी स्टेट है, हालत है, जो कब अचीव की जाती है, जब कुछ रूल्स और कंडीशंस को अचीव किया जाए। वो डिटर्मन करती है कि ये वाले कुछ रूल्स अप्लाई किए जाएं टेबल्स पे।
इफ़ अ रिलेशन सेटिस्फाइज कंडीशंस ऑफ अ स्पेसिफिक नॉर्मल फॉर्म, अगर रिलेशन उन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो हम कहेंगे कि हमारा रिलेशन इस हालत में है, इस नॉर्मल फॉर्म में है। अगर फर्स्ट की कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है तो हम कहेंगे हमारा रिलेशन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। अगर सेकंड नॉर्मल फॉर्म की कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम कहेंगे हमारा रिलेशन सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है, एंड सो ऑन। ठीक है, हम इनकी कंडीशंस भी देखेंगे, इनके रूल्स भी देखेंगे। देन द रिलेशन इज सेड टू बी इन दैट नॉर्मल फॉर्म। ठीक है जी, ये नॉर्मलाइजेशन की डेफिनेशन और उसके स्टेप्स हैं। अब हम देखेंगे इन सब की जो हैं वो क्या होंगी कंडीशंस। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आपने ये बात याद रखनी है कि रिपीटिंग ग्रुप्स को रिमूव किया जाएगा तो हमारा टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के बाद सेकंड नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए दो कंडीशंस होंगी। एक तो टेबल फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हो और उसमें पार्शियल डिपेंडेंसीज ना हो, उनको रिमूव किया जाएगा। फिर उसके बाद आपका टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में तब जाएगा जब आपका टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होगा और उसमें ट्रांजिटिव ग्रुप्स को रिमूव किया जाएगा। यही उसने बताया है। एनी रिपीटिंग ग्रुप फ्रॉम द टेबल इज रिमूव्ड आफ्टर अप्लाइंग दिस रूल। ईच सेल ऑफ द टेबल हैज a single value. Second normal form, any partial functional dependency of relation is removed. Third normal form, any transitive dependency is removed. ठीक है, अब हम फर्दर देखेंगे रिपीटिंग ग्रुप्स क्या होते हैं, पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होगी और ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी क्या होगी। ये रूल्स आपने अच्छे तरीके से लर्न करने हैं।